और बच्चों क्या हाल चाल हैं। और आज की वीडियो होने वाली है हमारी आयुष काउंसलिंग पे, मतलब BA MS BH MS BU MS कैसे मिलते हैं कोर्सेज। तो जैसे MBBS और BDS के लिए होती है MCC काउंसलिंग, ऑल इंडिया MCC काउंसलिंग, इसी तरीके से बेटा आयुष के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है AA काउंसलिंग। ठीक है, चलो तो इसके बारे में ज़रा समझ लेते हैं कि किस तरीके से काउंसलिंग परफॉर्म होती है, क्योंकि सारे बच्चे MBBS और BDS के लिए नहीं जाते। कुछ बच्चे, कुछ लाखों बच्चे, ठीक है, इस तरह के कोर्सेज पे भी एडमिशन लेते हैं जिसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? ऑफिशियल वेबसाइट है www.AACCC.gov.in। ठीक है, उस वेबसाइट पर जाने के बाद आप करेंगे रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का कुछ अमाउंट है, मतलब एक फ़ी है जो कि आपको पे करनी है, वापस नहीं मिलती वो। ठीक है, वो है 1000 रुपीज़ फॉर जनरल EWS OBC कैटेगरी। लेकिन अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हैं तो ये फ़ीस 500 रुपीज़ होगी। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट भी सबमिट करना होता है जो कि रिफंडेबल है। अब कुछ कंडीशन में वो रिफ़ंड नहीं आता, वो क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन बताऊंगा सिंपलेस्ट वे में, और नहीं मिलेगा कहीं पे इतना सिंपल। ठीक है, तो 10,000 रुपये लगते हैं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, या आप भैया गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप नहीं अफोर्ड कर सकते प्राइवेट कॉलेजेस, तो उसकी जो सिक्योरिटी अमाउंट होती है जो रिफंडेबल है वो है 10,000 रुपये। लेकिन अगर बात करें कि अगर आप जा रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए तो उसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस ही 5,000 रुपीज़ है। ठीक है, और अगर आप उसका सिक्योरिटी अमाउंट पूछना चाहते हैं प्राइवेट का, तो बता ही देता हूँ पूछना क्या चाहते हैं, जानना ही चाहते होंगे, वो 50,000 रुपये है। तो अगर आप प्राइवेट काउंसलिंग कराएंगे AACCC से BMS की या BHMS की या BUMS की, तो फिर आपको बेटा लगभग 55,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल काउंसलिंग कराएंगे, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराएंगे, तो 1,000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज और 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 500 आपका चार्ज, जैसे ST SC PWD 500, और 10,000 रुपये आपका सिक्योरिटी अमाउंट रहेगा जो कि रिफ़ंड हो जाता है। इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब आपने लॉगिन कर लिया, रजिस्टर कर लिया, अपनी फ़ीस डिपॉजिट कर दी। उसके बाद क्या होगा कि आप कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करेंगे, मतलब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को फिल करेंगे। जो कॉलेज आपको लगता है कि आपको मिल सकता है, उसके चांस ज़्यादा है, उसको ऊपर रखेंगे। उसके बाद डाउन 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 करके आप एक लिस्ट तैयार करेंगे अपनी। ठीक है, या तो एक आप काउंसलर हायर करेंगे, ठीक, या अगर आपको इतनी नॉलेज है कट ऑफ वगैरह की, जो कि मैं इस चैनल पर भी डालना शुरू कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी चॉइस को लॉक करने का ऑप्शन आएगा। अगर टाइम से पहले आपने लॉक नहीं की तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाती हैं। अगर आप भूल गए, बाहर हैं, इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत है, तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाती हैं। उसके बाद रिज़ल्ट आता है, यही राउंड 1 है। उसके बाद रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट के बाद दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको कॉलेज मिल गया या आपको कॉलेज नहीं मिला, मतलब या तो सीट अलॉट हो गई या सीट अलॉट नहीं हुई, 2 ऑप्शन है। अगर सीट अलॉट नहीं हुई तो फिर आप राउंड 2 में जाएंगे, यही ऑप्शन है आपके पास। लेकिन अगर सीट अलॉट हो गई तो फिर उसके अंदर भी ये 2 ऑप्शन है। क्या? पहला, या तो आप एडमिशन ले लेंगे या तो आप एडमिशन नहीं लेंगे। आपको अगर लगता है नहीं यार सेकंड राउंड में एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो आप क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे और सेकंड राउंड के लिए जाएंगे। तो सेकंड राउंड के लिए कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अलग से कोई फ़ी नहीं जाएगी, क्योंकि ये फ्री एग्जिट राउंड होता है। ठीक है, तो आप राउंड 2 के अंदर चले जाएंगे। लेकिन अगर क्या हो कि आपको राउंड 1 में जो भी कॉलेज मिला, अलॉट हुआ, आपने वो ले लिया, ठीक है, अगर आपने वो ले लिया तो कोई बात नहीं, आपकी काउंसलिंग यहीं पर ख़त्म होती है। और फिर जब भी आपका सेशन शुरू होगा आपको मैसेज कॉल आ जाएगा, फिर आप जाकर कॉलेज ज्वाइन कर लेना। उससे पहले आप कॉलेज जाएंगे अलॉटमेंट लेटर लेके, डॉक्यूमेंट्स लेके, और डॉक्यूमेंट की लिस्ट में बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, और जाकर अपना एडमिशन ले लेंगे, फ़ी वगैरह वहाँ सबमिट कराएंगे, एडमिशन ले लेंगे। जब सेशन शुरू होगा तब सेशन ज्वाइन कर लेना। कई बच्चे कुछ सिक्योर खेलते हैं, सेफ़ खेलते हैं, जो कि अच्छी बात भी है। सेफ़ खेलने से मेरा मतलब है कि कई बच्चों को लगता है यार मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी फर्स्ट राउंड में मुझे कॉलेज मिल गया जो मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि सेकंड राउंड में मुझे एक और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, लेकिन पक्का भी नहीं पता। कहीं ये ना हो कि मेरे फर्स्ट राउंड में जो मुझे कॉलेज मिला ये भी मिस हो जाए, सेकंड राउंड में भी कॉलेज ना मिल पाए और फिर मैं भटकूँ।
तो इसलिए वो बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट राउंड में मिले हुए कॉलेज को अलॉट जो कॉलेज होता है उसे जाकर ग्रैब कर लेते हैं, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेते हैं, फ़ी वगैरह सबमिट करा देते हैं, लेकिन एक अपग्रेड का फॉर्म वहाँ पर साथ में भर देते हैं। अपग्रेड का फॉर्म क्या होता है? अपग्रेड का फॉर्म ये होता है कि आप कॉलेज से एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं या एक फॉर्म भर देते हैं, उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि अगर मुझे सेकेंड राउंड में अपीयर करूँगा मैं, अच्छा कॉलेज मिल जाए तो मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वापस दे दें, मेरी फ़ी रिफ़ंड कर दें, ताकि मैं अपने डॉक्यूमेंट अब नए कॉलेज में जो भी मुझे मिले वहाँ पर सबमिट करा सकूँ और मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल जाए, फ़ी मुझे मिल जाए। तो एक सर्टिफिकेट वहाँ से मिल जाता है, इसको बोलते हैं अपग्रेडेशन। तो ये सेफ जोन होता है, ठीक है, स्मार्टली ये खेला जाता है, अच्छी बात है। और ये फिर आप राउंड 2 में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन तो दोबारा से नहीं करना होता, फ़ी भी नहीं सबमिट करनी, लेकिन आपको चॉइस दोबारा से बनानी पड़ती है। पुरानी वाली लिस्ट जो होती है वो ख़त्म हो चुकी है, अब दोबारा से आप नई लिस्ट तैयार करेंगे, है ना, क्योंकि आपको लगता है यार पिछली बार ये गलती हो गई, नहीं इस कॉलेज को ऊपर रखूँगा, इसको नीचे रखूँगा, ये मुझे चाहिए। तो फिर आप दोबारा से प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, फिर से वो चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस को लॉक करेंगे, नहीं करेंगे तो अपने आप हो जाएगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा, तो वो होगा सेकेंड राउंड का रिजल्ट। वहाँ पर भी अब 2 ऑप्शन होंगे, या तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी या आपको सीट अलॉट नहीं होगी। अब सीट अलॉट नहीं हुई तो आप राउंड 3 के लिए जाओगे, लेकिन अगर सीट अलॉट हो गई तो उसमें 2 ऑप्शन है। पहला कि आप या तो एडमिशन ले लोगे या दूसरा आप एडमिशन नहीं लोगे, ठीक है। अगर आपने एडमिशन ले लिया और आपके दिमाग में अब भी डाउट है नहीं यार राउंड 3 में मिल सकता है, तो अपग्रेड का फॉर्म भरोगे और लगता है नहीं बस अब मैं सेटल होना चाहता हूँ, बात खत्म, जो मिल गया ठीक है, तो आप सीधा अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, कॉलेज के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फ़ी सबमिट करेंगे, हॉस्टल फ़ी देंगे और वहाँ पर अपना सेशन का इंतज़ार करेंगे घर आकर, और जब कॉल आएगा चले जाएंगे, ठीक है। या तो आप अपग्रेड का फॉर्म भर देंगे, ठीक है। अब अगर अपग्रेड का फॉर्म भर दिया तो, एडमिशन नहीं लिया तो, या एडमिशन नहीं मिला तो, इन तीनों कंडीशंस में आप क्या करेंगे, आप जाएंगे राउंड 3 के लिए, ठीक है। राउंड 3 के अंदर फिर से, और ये समझ लेना लास्ट राउंड है, अगर यहाँ पर कॉलेज मिला तो मिला, नहीं मिला तो काम ख़त्म। इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ज़रा सुनना। से राउंड 3 के अंदर भी सेम बात होगी, रजिस्ट्रेशन कोई नया नहीं करना, फिर से चॉइस फिलिंग करनी है, फिर से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, फिर से रिजल्ट आएगा, फिर से 2 ऑप्शन होंगे, या तो सीट मिलेगी या सीट नहीं मिलेगी। अब सीट नहीं मिली तो फिर आप अगले राउंड के लिए, मतलब मोप अप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड जिसे बोलते हैं SVR, उसका वेट करेंगे। ये आपको कि आपको लग रहा है यार शायद मिल जाए, मिल ही नहीं रहा, आप उसका वेट करेंगे। या आपको मिल गया है और अब आपके पास चॉइस है, या तो आप जाकर उस कॉलेज के में एडमिशन ले लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा, अपग्रेड का ऑप्शन अब ख़त्म हो चुका है, अब आप अपग्रेड नहीं कर सकते, या तो आप कॉलेज लेंगे या आप कॉलेज नहीं लेंगे। अब यहाँ कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, ठीक। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, आपको अगर एक कॉलेज अलॉट हुआ राउंड 3 में और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट आपने सबमिट की थी 10,000 रुपये, वो फॉरफिटेड हो जाएगी, मतलब वो डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर वो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, और याद रखना, अगर आपने अपना अलॉटेड कॉलेज नहीं लिया राउंड 3 में, तो फिर ऑल इंडिया के अंदर तो आपने कॉलेज लिया ही नहीं, वो इन्फॉर्मेशन आपके स्टेट कोटा तक भी पहुंचा दी जाती है AACCC द्वारा, इससे कि आप अपने स्टेट कोटा में भी फिर एडमिशन नहीं ले सकते। वहाँ पर ये पता चल जाएगा कि ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ सीट ख़राब कर रहा है, एडमिशन इसे नहीं लेना, तो आपको फिर अपनी स्टेट के अंदर भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस बात को बहुत सेफ लेना। ये मैं समझना ऑल इंडिया में हो गया, चल कोई बात नहीं, स्टेट में एडमिशन नहीं हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है राउंड 4, ठीक है। राउंड 4 को हम स्टे वैकेंसी राउंड या SVR बोलते हैं, राउंड 4, ठीक है। इसके बाद भी आप मोप अप राउंड की बात करें तो वो बेटा चांसेस कम रहते हैं, सीट बची तो वो भी मुश्किल होता है। तो अब इसके अंदर दोबारा से आप अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं। अब या तो आपको सीट मिल जाएगी या सीट नहीं मिलेगी। अगर सीट नहीं मिली तो फिर आपकी जर्नी यहीं ख़त्म हो गई, अगले साल की तैयारी करो या कुछ और करो। और अगर सीट मिल गई तो जाकर चुपचाप एडमिशन ले लो, छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, और याद रखना, अगर आपने सीट नहीं ली स्टे वैकेंसी के अंदर, तो फिर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट गया, नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है कॉलेज, है ना, तो फिर उस केस में, उस सूरत में आपको मिल जाता है बेटा आपका रिफ़ंड वापस। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि ऑनलाइन वेरीफाई कराने तो 10th-12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट्स, है ना। अगर आप 12th आपने फ्रेश पास की है, अभी पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट नहीं है तो कोई बात नहीं, वो अपीयरिंग में है तो फिर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जो भी आपके पास है, ऑल इंडिया लेवल का या स्टेट लेवल का। डोमिसाइल चाहिए स्टेट कोटा के लिए,
फिर ऑफलाइन सर्टिफिकेट जो कुछ चाहिए, जैसे कि माइग्रेशन, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, फिटनेस सर्टिफिकेट अगर मांगते हैं मेडिकल तो वो कॉलेज से ही हो जाता है। नीट का एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, आधार कार्ड तो चाहिए ही चाहिए बेटा, अपडेटेड होना चाहिए, गड़बड़ ना हो, सही करा लेना। 11th की मार्कशीट मांग लेते हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली में तो 11th मार्कशीट रख लेना। दिल्ली वाले बच्चे कई बार मांग भी लेते हैं, बहुत घुमाते हैं बच्चों को। गैप ईयर का सर्टिफिकेट या ड्रॉप ईयर सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, वो तो किसी भी कोर्ट में जाकर आराम से बन जाता है, वो भी चाहते हैं। सीट अलॉटमेंट का लेटर जो कि आपको वेबसाइट से मिल जाता है, ठीक है, उसका प्रिंट आउट। और उसके बाद जो फ़ी वगैरह है वो तो आपको लेके जानी है। पेरेंट्स को भी अगर आप लेके जाओ तो उनका भी आधार कार्ड साथ में ले जाना, कई बार ले भी लेते हैं, मांग भी लेते हैं, ठीक है। और PWD वाले बच्चे याद रखना, अगर आप डिसेबल बच्चे हैं तो आपका सर्टिफिकेट तो पहले ही बन जाएगा, काउंसलिंग से पहले ही आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, 10 दिन पहले, 10-15 दिन पहले, जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। आप इस चैनल पर बने रहें। और वो ऑनलाइन ही बनता है, ऑनलाइन ही अपडेट हो जाता है, और उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट में अपलोडेड मिलता है ऑलरेडी, ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी वो ऑफलाइन फॉर्म में आपको प्रिंटेड हाथ में देते भी हैं। NTA सेंटर पे जब आप विजिट करते हैं PWD सर्टिफिकेट तो आपको मतलब एक प्रिंट आउट भी देते हैं, उसका ऑनलाइन भी अपडेट कर देते हैं, जिससे कि आप PWD का रिजर्वेशन ले सकते हैं, ठीक है। चलो, अब वीडियो बेटा कंप्लीट हो चुकी है। कोई और सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। वीडियो पसंद आई, मेरा यह प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चंस हैं नीचे आप पूछ सकते हैं, कोई हेल्प चाहिए आप नीचे पूछ सकते हैं। कमेंट्स में रिप्लाई में थोड़ा लेट हो सकता है, पर रिप्लाई मिलेंगे ज़रूर। जल्दी रिप्लाई चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइव सेशन होता है, उसके अंदर आपको जल्दी जवाब मिल सकते हैं आपके। लाइव सेशन बेटा फ्रिक्वेंटली हम करते रहते हैं, नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा जब सब्सक्राइब कर लोगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उनके लिंक्स इस चैनल के अबाउट सेक्शन में है, जाकर फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि यहाँ पर यूट्यूब पर भी नहीं होती वहाँ पर पहुँच जाती हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। और कट ऑफ्स वगैरह लगातार अब आती रहेंगी, तो बने रहें चैनल पे, है ना। थैंक यू सो वेरी मच। PWD वाले बच्चों टेंशन मत लेना, अगर आप कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ की कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स भी है ना, ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स PWD वाले बच्चे, जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल है, EWS है, PWD के में, या OBC है, ST SC, आपको एडमिशन मिल जाएगा BMS में, कोई चिंता की बात नहीं है। BMS हो, BHMS हो, BOMS हो, आराम से मिलेगा, BBSC हो, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर मेरा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, यही आपकी मेरे लिए हेल्प होगी। और अगर आप चाहें तो इस चैनल के ज्वाइन बटन को क्लिक करके इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, ताकि आपके लिए आपकी कुछ और ज़्यादा मदद की जा सके हमारे थ्रू। मेंबर्स को बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि क्वेश्चंस के जल्दी आंसर्स, स्पेशल वीडियोस फॉर मेंबर्स ओनली, और बेटा लाइव सेशन के अंदर आपके कमेंट्स हाईलाइटेड रहते हैं, है ना। चलो, थैंक यू सो वेरी मच।